अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। और आज 29 अगस्त जुमेरात का दिन है। मानसून का 8वां सिलसिला इस वक्त जो कि डीप डिप्रेशन की सूरत में ज़ेरी सिंध पर मौजूद है। सिंध बॉर्डर पर इसने तबाही मचा के रखी हुई है। सिंध के सरहदी बॉर्डर पर इंडियन गुजरात में भी तबाही मचा के रखी हुई है। ये वो सिस्टम है जो हम देख रहे हैं मुसलसल शिद्दत पे शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सिस्टम के तहत हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बारिशें जारी हैं। ज़ेरी सिंध में तबाहकुन बारिशें जारी हैं। मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि अब ऑफिशियली तौर पर महकमे मौसमियात पाकिस्तान ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये खुदा न खास्ता समुद्री तूफ़ान बन सकता है। सिंध की साहिली पट्टी पर अलर्ट जारी कर दिया है पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने। ये अलर्ट क्यों जारी किया गया है? ये डीप डिप्रेशन मज़ीद रात गए शिद्दत इख्तियार कर गया था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये डीप डिप्रेशन अगर 1 डिग्री भी शिद्दत इख्तियार करेगा तो ये खदशात मौजूद हैं कि ये समुद्री तूफ़ान बन जाए। अगर ये समुद्री तूफ़ान बनता है, अब कराची को मज़ीद क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं इस डीप डिप्रेशन से, और अगर मुमकिन तौर पर ये समुद्री तूफ़ान बन जाता है तो उससे कराची शहर को क्या ख़तरा है। सिंध के साहिली इलाके अब मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। सिंध के ज़ेरी इलाके तबाही मचाई हुई है इसने। वहाँ पर शदीद बारिशें हैं। हमने देखा है कि कुछ मकामात पर लोगों ने अपने घरों से अजानें देना भी शुरू कर दी हैं क्योंकि वहाँ पर इंतहाई तेज़ तरीन बारिशें और तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करूँगी और आप लोगों को ये अपडेट दूँगी कि अब ये सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसका ट्रैक क्या होगा, और मुमकिन तौर पर जो अलर्ट जारी किया गया है महकमे मौसमियात की जानिब से कि ये जो है समुद्री तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ क्या खदशात मौजूद हैं मज़ीद कराची शहर के लिए ख़ुसूसी तौर पर। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त ये करूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाया करें फ़ौरी तौर पर। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि वीडियो जैसे भी अपलोड होती है फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपडेट हासिल कर सकें। व्यूअर्स, हम बात करेंगे मानसून 2024 का ये ताकतवर तरीन सिस्टम, अपनी नौयत का एक इंतहाई अनोखा सिस्टम इसको कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी माहिरीन भी इसको बहुत हम देख रहे थे कि ख़ुसूसी तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे थे। इंडिया के महकमे मौसमियात ने भी इसको हमने देखा था कि तूफ़ान डिक्लेयर किया था ज़मीनी तूफ़ान। अच्छा, तूफ़ान ज़मीन पर नहीं बनता, तूफ़ान हमेशा समुंदर में जाके बनता है। इसको ज़मीनी तूफ़ान क्यों कहा जा रहा है? इस वजह से कि ये इतनी शिद्दत रखता है डीप डिप्रेशन कि ये इंतहाई ताकतवर तरीन सिस्टम हमने देखा कि बना हुआ था। और इंतहाई हैरान कुन बात ये थी कि इसकी शिद्दत में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही थी। इसके अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि ये तूफ़ानी हवाएं दे सकता है, ये तूफ़ानी बारिश बरसा सकता है, जैसा कि हो रहा है इस वक्त। सिंध के ज़ेरी इलाके इस वक्त शदीद मुतासिर हैं और वहाँ पर तबाहकुन बारिशें इस वक्त हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि इसने तबाही मचा के रख दी है पिछले 24 घंटों में। सिंध बॉर्डर पर ये खड़ा हुआ है, वहाँ पर स्टे किया हुआ है इसने, और ये वहाँ पर जितने देर स्टे मज़ीद करेगा तबाहकुन बारिशें इसने दी हुई हैं। मैं आपको बताऊँ, इंडियन गुजरात समेत ज़ेरी सिंध जो है वो वहाँ पर बुरे हालात हैं इस वक्त। उमरकोट, इस्लाम कोट तबाहकुन बारिशें हैं। मीरपुर ख़ास, इस्लाम कोट, बदीन, ठट्टा, मातली, सजावल, ये तमाम एरियाज़ जो हैं तूफ़ानी बारिशों का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद में भी बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि तूफ़ानी हालात हैं। बदीन में सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त। कई इलाके जो है ज़ेरी सिंध के जो हम देख रहे हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। बदतरीन हालात हैं, जैसा कि खदशा ज़ाहिर किया गया था कि ये सिस्टम तूफ़ानी हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश देने की ताकत रखता है, बिल्कुल वैसे ही ये वहाँ पे बरस रहा है। लेकिन कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची में कल से हल्की और कहीं मॉडरेट रेन हो रही है। तेज़ बारिश का स्पेल क्यों नहीं देखा गया? सबसे पहले तो कराची वालों को मैं ये बात बता दूं कि क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि अभी ये सिस्टम कहाँ मौजूद है। ये सिस्टम देखें, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, वो लोग ख़ुसूसी तौर पर जो बार बार ये पूछते रहते हैं बारिश कहाँ गई, बारिश कहीं नहीं गई। हमने आपको कई दफ़ा ये बात बताई है कि ये सिस्टम जो है स्टे कर कर के आगे बढ़ेगा। इस वक्त ये ज़ेरी सिंध यानी कि सिंध के सरहदी बॉर्डर पर मौजूद है और तकरीबन ये हम देख रहे हैं कि उमरकोट के मुकाम पर ये मौजूद है। वहाँ पर इसने तबाहकुन बारिशें दी हुई हैं और पिछले 24 घंटे से इसने वहाँ पर स्टे किया हुआ है। एक लंबा तरीन स्टे है इसका वहाँ पर। अब ये वहाँ पर जितना देर मौजूद रहेगा वहाँ पर बारिशें देता रहेगा। वहाँ से ये अपना सफ़र आज रात को शुरू कर सकता है जनूब मगरिब के जानिब। यहाँ ये बात ज़हन में रखें, ये कराची से इस वक्त 325 किलोमीटर दूर है हार्डली।
तो ये जैसे ही अपना जनूब मगरिब की जानिब सफ़र शुरू करेगा, ये मूवमेंट भी स्टार्ट करेगा, तो कराची में शदीद बारिशों के इम्कानात जैसा कि ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो मज़ीद बन जाएंगे और आज रात से इसमें शिद्दत आ जाएगी। इसलिए क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद हम देख रहे हैं कि ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये मज़ीद शदीद हो गया है। इस वक्त ज़ेरी सिंध पर जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ इसने रात गए शिद्दत इख्तियार करी थी और इसके शिद्दत इख्तियार करने के बाद ही आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है सिंध की साहिली पट्टी के हवाले से कि ये सिंध की साहिली पट्टी पर तूफ़ान बन सकता है। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि ये कराची के, जैसा कि मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि कराची के जनूब से 100 किलोमीटर की दूरी से गुजर सकता है और इस सूरत में कराची में शदीद तरीन बारिशें हो सकती हैं, तूफ़ानी बारिशों के इम्कान हैं। अब क्योंकि ये मज़ीद शिद्दत पकड़ चुका है तो ये इम्कान वसी तर भी हो गए हैं। यहाँ साथ में ये बात ज़रूर कहूँ कि ये सिस्टम कई रोज़ से बना हुआ है। इस डीप डिप्रेशन ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार ज़रूर की है, लेकिन इसने अभी तक अपना ट्रैक चेंज नहीं किया। तो जो इस वक्त ट्रैक दिख रहा है वो भी हमें चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। ये जनूब से ही कराची के गुजरेगा तकरीबन। अब तमाम तर मॉडल भी ये शो कर रहे हैं और इम्कानात बहुत वसी तर हैं। कराची के जनूब से गुजर कर ये साहिल की तरफ बढ़ेगा और जैसे ही ये साहिल की तरफ आगे जाएगा तो हम देख रहे हैं कि ये समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। ये बात मैंने अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को बता दी थी कि 50% ये चांस मौजूद हैं। अब महकमे मौसमियात ने भी इस बात का अलर्ट ये तमाम तर खदशात को देख के जारी कर दिया है कि ये शदीद तरीन सिस्टम है और अब ये मज़ीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से आपको बताऊँ कि ये डीप डिप्रेशन जो है इसी तरीके से अगर आगे बढ़ता है तो बहर अरब में समुद्री तूफ़ान बन सकता है और किस नौइयत का बन सकता है। ये 1 डिग्री का हम देख रहे हैं कि समुद्री तूफ़ान बन सकता है बहर अरब में। इस हवाले से कराची को खदशात क्या हैं, ख़तरात क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई डरने वाली बात है कि ये समुद्री तूफ़ान। हाँ, ये लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक तूफ़ानी बारिश देगा। हिफाजती इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को और गैर ज़रूरी तौर पर आज शाम से अगर सफ़र ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि अब मगरिब की जानिब सफ़र शुरू करेगा तो ये शदीद तरीन बारिशों के इम्कानात कराची में भी शुरू हो जाएंगे। इसको मजाक भी लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि सिंध में इस वक्त तबाहकुन बारिशें हैं। वहाँ पे लोग अजानें दे रहे हैं मस्जिदों में, वहाँ पे बुरे हालात हैं, लोगों का जीना दुभर हुआ है तूफ़ानी बारिशों से। और हम देख रहे हैं ज़ेरी सिंध में ज़्यादातर लोगों के कच्चे मकानात होते हैं वो शदीद मुश्किलात का दो चार हो गए हैं और वहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मीरपुर ख़ास, उमरकोट, इस्लाम कोट, मातली, यहाँ पर तबाहकुन बारिशें दे रहा है ये सिस्टम। तो जो मजाक करने की या मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि खुदा ना खास्ता कराची शहर में इस तरीके की सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि कराची के हालात बहुत अबतर हो जाएंगे। यहाँ पर रोडें बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हैं कि इतनी बारिश को बर्दाश्त कर सकें। 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ये दे सकता है जिस शिद्दत से ये आगे बढ़ रहा है कराची शहर को। उसके बाद बन जाएगा ये बहर अरब में जाके मुमकिन तौर पर मानसून सीज़न में अगस्त के महीने में अब तक का पहला तरीन तूफ़ान होगा जो अगस्त के महीने में बनेगा मुमकिन तौर पर। इस तूफ़ान को महकमे मौसमियात का कहना है कि असना का नाम दिया गया है। अगर ये बनता है तो, अभी नहीं बना ये तूफ़ान, ये बात मैं बता दूँ आपको, अगर बनता है तो इसका नाम असना होगा और ये नाम तजवीज़ पाकिस्तान ने ही किया है और इसलिए किया है असना क्योंकि नाम तजवीज़ इसका मतलब ये है कि बुलंदतर। तो महकमे मौसमियात का भी इस हवाले से ये कहना है कि अगर ये तश्कील पा जाता है बहर अरब में, जिसके इम्कानात अब ज़्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस हवाले से इसका नाम असना होगा और कैटेगरी 1 का ये हम देख रहे हैं कि समुद्री तूफ़ान होगा, अपनी नौइयत का पहला समुद्री तूफ़ान जो मानसून के महीने में अगस्त के महीने में बना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कराची को इस तूफ़ान से कोई ख़तरात लाहक सच नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो यहाँ जो इम्कानात हैं, जो खदशात हैं वो ये हैं कि यहाँ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई रोज़ पहले से बात बता दी थी कि ये इंतहाई ताकतवर सिस्टम है। इसके बायस हम देख रहे हैं कि कम से कम 70 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवा चल सकती है। अब क्योंकि ये मज़ीद शिद्दत पकड़ रहा है तो 100 किलोमीटर की रफ़्तार से भी हवा चल सकती है, लेकिन फ़िलवक्त इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
इसको कोई ऐसा तूफ़ान नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता कराची शहर को कोई नुकसान दे, लेकिन हमारी जो साहिली पट्टी है वहाँ हिफाजती इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंध की साहिली पट्टी पर ख़तरात मौजूद हैं। समुंदर में शदीद तरीन तुग़यानी देखी जाएगी। जैसे ही ये बहर अरब में दाखिल होगा, माही गिरों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और समुंदर की लहरें काफ़ी हद तक बुलंद हो जाएंगी। इस हवाले से समुंदर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हवाएं तेज़ चल रही होंगी। कम से कम 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवा चल सकती है और ये वो ख़तरात हैं जो इस तूफ़ान से लाहक हो सकते हैं। सिंध की समुंदरी यानी कि समुंदरी हमारे जो इलाके हैं, सिंध की जो साहिली पट्टी है, वहाँ शदीद तरीन बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो बारिशें अभी हो रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा शिद्दत से होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता ये जो है कोई वहाँ जाकर लंबा स्टे नहीं करेगा। यहाँ ये सूरत हाल है कि ये बहर अरब में जाकर समुद्री तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकता है, लेकिन वहाँ पर ये इसका जो दौरानिया होगा मुख्तसर तरीन दौरानिया होगा। वो इसीलिए कि यहाँ पर इस अंसर को आप लोग लाजमी जहन में रखें कि ये अपना सफ़र फिर ओमान की जानिब मुमकिन तौर पर कर सकता है, बलूचिस्तान के रास्ते। जब ये ओमान की तरफ करेगा तो ओमान की तरफ इसको खुश्क हवाएँ मिलेंगी और जिसके बायस ये अपनी शिद्दत खो देगा। तो ये मुख्तसर दौरानिए का तूफ़ान बन सकता है, लेकिन बहरहाल ये तूफ़ान बन सकता है। इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। इंतज़ामात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इक़दामात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस वक्त ये कराची से तो तकरीबन 325 या 327 किलोमीटर दूर है। ये जनूब मगरिब की तरफ अपना सफ़र कुछ घंटों में शुरू कर देगा। आज शाम से कराची शहर में तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं। इंतज़ामात करके रखें, हिफाजती इक़दाम करके रखें। अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी फुल रखिएगा। घर में जो भी सामान वगैरह है वो थोड़ा बहुत डलवा लीजिए। इसलिए क्योंकि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, पैनिक फैलाने के लिए नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जिस तरीके की बारिशें ये दे सकता है वो तबाहकुन भी हो सकती हैं कराची के लिए, ख़ुसूसी तौर पे कि कराची में थोड़ी सी बारिश भी बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ये थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है। इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने तौर पर ख़ुद भी इक़दाम कीजिए। बारिश के दौरान बिजली के खंभों से दूर रहिए, बाहर ना निकलिए गैर ज़रूरी। गरज चमक का इंतहाई तेज़ तर तूफ़ान होगा। आने वाले कुछ घंटों में सूरत हाल क्या क्रिएट होती है, इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं फ़ौरी तौर पर आके अपडेट दूंगी। बहुत हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी अपडेट होंगी फ़ौरी तौर पर आके दूंगी। फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ करें इस हवाले से कि सिंध को मज़ीद नुकसानात ना हों इस सिस्टम से और कराची शहर पर ख़ुसूसी अल्लाह की रहमत हो। यहाँ पर तबाहकुन बारिशें जो हैं वो बहुत से गरीबों की ज़िंदगी अजीरन बना सकती हैं, इसलिए अल्लाह ताला रहमत की बारिश फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।